हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो जयपुर घूमने आते हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, जैसे हम लोग भी प्लान बना रहे थे कि अगर जयपुर घूमना है तो क्या जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्या ऑटो रिक्शा ले या फिर ई रिक्शा ले या फिर पूरे दिन के लिए जो है वो रिक्शा आप कर लो या फिर जो है बाइक या स्कूटी जो है वो आप रेंट पे ले लो, जिससे जो है आपको घूमने में जो है वो आसानी है। तो देखो, अगर जैसे हमने किया है, अगर पैसे के हिसाब से देखोगे तो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ऑटो का, तो ऑटो जो है वो टोटल पूरे डे वाइज का 800 से 700 800 से कम तो कोई डिमांड नहीं करता। 800 900 1000 तक जो है वो डिमांड करते हैं एक दिन का पूरा घुमाने के लिए। और एक दिन में पूरा जो है वो अगर आप हो सकता है ऑटो से घूमोगे तो वो घुमा भी देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं देते हैं, वो जो है पूरा घूम पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा टाइम लेके आप घूमो, तो आप जो है वो अपने साधन से घूम सकते हो। जैसे स्कूटी हो गया, तो स्कूटी भी जो है आपको मिलेगा यहाँ पे। तो स्कूटी के लिए भी आपको मिनिमम 300 350 जो है वो पैसे लेंगे, और प्लस में आप पूरा प्लेस घूमोगे तो उसके हिसाब से जो है टोटल 200 250 300 का तेल जो है आप डलवाओगे। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपको 600 700 जो है वो स्कूटी का या 800 जो है वो भी आराम से पड़ जाता है। तो उतना जो है वो हिसाब किताब बराबर ही है। उसके अलावा अगर आप ई रिक्शा लेते हो या फिर जो है ऑटो भी कहीं कहीं बीच में ले लिए टोटल घूमने के लिए, तो जो एक दिन का खर्चा है वो ऑलमोस्ट 500 के आसपास जो है वो आता है, अगर 2 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं तो। अगर कोई सिंगल जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उतना जो है वो नहीं आता, उससे जो है वो टोटल हाफ हो जाएगा खर्चे, जो कि हम लोग आए। हमने जो है वो पहले डिसाइड किया था कि ऑटो लेंगे, फिर हमने सोचा कि जो है वो हमें अपने हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें घूमना है, और हमें ये नहीं पता कि कौन सा जगह जो है कितना ज़्यादा टाइम लेगा घूमने के लिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि जो इंडिविजुअल सवारी है बीच बीच में कहीं कहीं, जैसे जहाँ जब जाएंगे हम लोग, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से जो हम ले लेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट आओगे और कहोगे कि हाँ यहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ क्या कहीं भी आप विजिटिंग प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे जो है ना आप ठगे जा सकते हो। लोकल आसपास के हैं कोई दुकानदार वाले, तो उनसे आप आइडिया लगा लो कि वहाँ से दूसरे जगह जब जाते हो तो नॉर्मल जो ऑटो का किराया चलता है वो कितना चलता है। उस हिसाब से हो सकता है कि आपसे उससे भी आप पूछने जाओगे तो हो सकता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा बताएंगे, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बताएंगे, और धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा कि हाँ कितने जो है वो आपको कितने दूर ट्रैवल करना है और कितना जो है वो किराया वहाँ का होता है। शुरुआत में हो सकता है कि 1-2 बार आप ज़्यादा दे दो, लेकिन उसके बाद से जो है आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो जो रेट चलता है उस रेट पे जो है आप आ जाओगे। और नॉर्मली कहीं भी जो ऑटो का रेट चलता है आप देखोगे कि 20-25 रुपये 30 रुपये से ज़्यादा जो है वो कहीं नहीं चलता, अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे थे। अगर जयपुर में आप होटल भी लोगे तो होटल अगर आप बस स्टेशन के आसपास रेट लेते हो या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर जो है सभी कुछ पड़ जाता है। और वहाँ से जाने के लिए मैक्सिमम कहीं का जो है वो आपको 30 रुपये पर इंडिविजुअल जो है वो सवारी लगता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कितना राउंड लगाते हो, और उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ऑटो से घूमने में ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन आप अपनी फिरगंडी चाहते हो कि हाँ बहुत सारी जगह जो है आप घूम सको, तो उसके लिए जो है आपको स्कूटी ले लेना चाहिए। और अभी जो है हम लोग जो दूर वाले इलाके जैसे अंबर फोर्ट है या फिर जो भी यहाँ पे फोर्ट्स वाले साइड है वो जो है अभी हमने विजिट नहीं किया है। बाकी जो है जो लोकल एरिया में जो कि आप देखोगे ना हवा महल के आसपास जितनी भी इलाके हैं बिरला टेम्पल को लेके, तो वो सारे इलाके जो हम लोग घूम रखा है। और वो जो अभी का हम लोग का कॉस्ट पड़ा था वो पड़ा जो है वो 450, वो भी 2 इंडिविजुअल का। अगर सिंगल रहे तो वो आधा कर लो या फिर जो है उसी के आसपास जो है आपको लगेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल कोई घूम रहा है या फिर जो है अगर 2 कपल जो है ऐसे घूम रहे हो, तो वैसे टाइम पे भी आप ये भी सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं आता। जैसे कि आप इंडिविजुअली लेके जो है घूमोगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, जितना स्कूटी में आता है उसी के हिसाब से जो आपको खर्चा आएगा। तो आप चाहते हो कि स्कूटी से आप पूरा एक जो प्राइवेसी वाला लाइफ होता है ना कि आप फ्री तरीके से इंजॉय करो, तो आप वो भी लेके चल जा सकते हो। आप ऑटो से जाते हो तो भी जो है वो ऑलमोस्ट रेट सेम ही पड़ता है, और उसमें ये भी रहेगा कि वो जहाँ भी आप जाओगे ना तो वो ऑटो वाला जो है वहाँ रुकेगा जितना देर आप ट्रैवल करके आओगे उसके बाद से, और बाकी जगह जो है आपको टाइम पे घुमा देगा। तो जो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और एक दिन में पूरा घूमना है तो आप ऑटो ज़रूर ले लेना। आप बार्गेनिंग कर लेना कितने पैसे में जो है वो आपको घुमाते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मतलब 1 दिन का ट्रिप बनाते हो या फिर 1.5 दिन जो है आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हो, तो वैसे में जो है वो जो भी अच्छी चीज़ होगी वो आपको एक ही दिन में दिखा देंगे। और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी आप टाइम इधर उधर वेस्ट करोगे वो नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट की जो बसेस हैं वो भी हमने देखी कि जो है वो भी टाइम पे जो है वो निकलते रहती है,
लेकिन हमने जो है यूज नहीं किया वो, तो उसके बारे में जो है वो आइडिया नहीं कि कहाँ से मिलेगा और किस टाइप पे जो है आपको किस तरीके से मिलेगा। तो ये वीडियो जो है आप सभी को इस बात से क्लियर कर दिया होगा कि आपको कौन सी सवारी लेके जो है घूमना चाहिए, जिससे बहुत ही स्मूथ तरीके से आप अपने ट्रिप को जो है एंजॉय कर सकें।